तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिप्लोमा वाला यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम जेयूटी के फिफ्थ सेमेस्टर के कंप्लीट कोर्स स्ट्रक्चर का एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। आपको एक्चुअली कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कंपलसरी क्या है और इलेक्टिव सब्जेक्ट कौन कौन सा है। रीजनल लैंग्वेज के बारे में हम लोग को जानना है, जो कि ऑडिट कोर्स में मैंडेटरी है हर बार की तरह। और इसका एग्ज़ाम कैसे होगा, और मिनी प्रोजेक्ट के बारे में भी इसमें इंक्लूडेड है, जो हम लोग को आगे चल के पता चलेगा। और और सिक्स सेमेस्टर में हम लोग का थ्योरी सब्जेक्ट का एग्जाम होगा या नहीं होगा, मतलब सिक्स सेमेस्टर में सिलेबस क्या है, उसका पैटर्न क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि फिफ्थ सेमेस्टर का आप लोग का ये जो सिलेबस आप लोग को दिख रहा है, काफ़ी सारा लंबा है, मतलब पढ़ना इम्पॉसिबल है। जेयूटी एक तो 4 महीना में अपना एग्जाम लेती है और इसको इतना बड़ा सिलेबस है। फिर भी अगर आप कुछ कुछ ब्रांच का देखोगे तो सिलेबस काफ़ी लंबा है, जैसे कि सिविल का हो गया, सीएससी का हो गया, ईसीई का हो गया। ये सब का सिलेबस जो कोर सब्जेक्ट के है वो काफ़ी लंबा है। तो अगर टाइम से कंप्लीट नहीं हुआ तो ये भी पॉसिबल नहीं लग रहा है। 28-28 पेज का सिलेबस दे दिया है। तो चलिए हम लोग मेनली जो फोकस करते हैं हम लोग कोर्स स्ट्रक्चर में करते हैं। तो ये हम लोग का जो कोर्स स्ट्रक्चर है, ये सीएससी का आप लोग को दिख रहा होगा। तो इसमें जो आप लोग को जो पढ़ना है, ये इसमें से ये सारा सब्जेक्ट में 4 सब्जेक्ट केवल पढ़ना है। वो 4 सब्जेक्ट कौन कौन सा है, जैसा कि हम लोग ग्रुप में डिस्कस किए हुए थे कि प्रोफेशनल इलेक्टिव, ओपन इलेक्टिव आप लोग का कॉलेज से चूज किया जाएगा, वहीं से सिलेक्शन होगा। और मोस्ट ऑफ द केस में स्टूडेंट का मेजोरिटी का ही सब्जेक्ट लिया जाता है। और ये सिलेबस पिछला बार से ही इम्प्लीमेंट हुआ है, मतलब आप लोग का सीनियर 23-26 बैच का सीनियर से ही इम्प्लीमेंट हुआ है। तो इस बार अगर आप लोग मेजर चेंजेस करवा सकते हैं पिछला बार का देख के, तो कोशिश कीजिएगा कॉलेज में, अगर अपना सीनियर से एक बार सजेशन ले लीजिएगा कि सब्जेक्ट आप लोग का कैसा था। सो नहीं तो अगर कॉलेज वाले ही डिसाइड करेंगे तो फिर आप लोग चेंजेस करना पॉसिबल नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें जो पहला सब्जेक्ट है, सारे ब्रांच का कोर्स स्ट्रक्चर इसमें मेंशन है। ये हम लोग का इसमें वेबसाइट में भी अपलोड है और ग्रुप में भी अपलोड कर ही दिए थे। तो इसमें जो मेनली हम लोग को पढ़ना है, वो कोर्स स्ट्रक्चर में ये जो डिस्कस होगा, पहला सब्जेक्ट जो है ये हम लोग का कोर सब्जेक्ट है। कोर सब्जेक्ट ये सारे ब्रांच में है। आप जैसे ये सीएससी का हो गया, और अब अदर ब्रांच का देखते हैं, जैसे आर्टिफिशियल मशीन लर्निंग तो डिप्लोमा में है ही नहीं। क्लाउड कंप्यूटिंग भी नहीं है। एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं इधर से, जैसे इलेक्ट्रिकल का। इलेक्ट्रिकल में जैसे इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, ये कोर सब्जेक्ट है। वहाँ पे सीएससी का आर्टिफिशियल था। मतलब फर्स्ट सब्जेक्ट जो आपका है, आपका सिलेबस का कंटेंट में भी जो फर्स्ट सब्जेक्ट आप लोग का है, वो कोर सब्जेक्ट है और उसका क्रेडिट पॉइंट 3 है। ये मेजर करता है, मतलब जो फिफ्थ सेमेस्टर में हाईएस्ट क्रेडिट पॉइंट है वो 3 ही है। अदर में जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में हाईएस्ट 4 था, 4 हाईएस्ट है हम लोग का। और सिक्स में तो 12 है, वो आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो आप लोग का जो इसमें से इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का जो है, वो हम लोग को कोर सब्जेक्ट पढ़ना ही है। और सारा सब्जेक्ट का जो पहला सब्जेक्ट है वो कोर सब्जेक्ट है, वो हम लोग को पढ़ना है। ये थ्योरिटिकल है पूरा और प्रैक्टिकल भी है। और सेकेंड सब्जेक्ट का बात करेंगे तो हम लोग को ये इंटरप्रेन्योरशिप और डेवलपमेंट स्टार्टअप का है। ये जो सब्जेक्ट है, ये आप लोग का कॉलेज में भी पढ़ाया जाएगा। प्रैक्टिकल मतलब इसका ये मेनली बिजनेस के स्टार्टअप के बारे में, आइडिया के बारे में है। और इसका जो लेक्चरर है वो बीआईटी सिंधरी के प्रोफेसर भी इसका लिए हैं, आप लोग का सीनियर का लिए होगा। और इसका जो एग्ज़ाम है, जो मिड सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम होता है, स्नेप्टेस्ट जिसको बोलते हैं, फर्स्ट मिड सेम और सेकंड मिड सेम, ये भी जेयूटी के तरफ से ही क्वेश्चन भेजा जाता है और वही एग्ज़ाम लेती है इसका। और इसका थ्योरी एग्ज़ाम भी होगा। और ये सारा ब्रांच में कॉमन है। इसका हमको अगर आप देखना चाहेंगे तो आप दिखा देते हैं, एक सेकेंड। जब जेयूटी के वेबसाइट में आप लोग जाओगे, सॉरी, यहाँ जेयूटी का वेबसाइट है, इसमें से एकेडमिक में जाने के बाद जब कोर्सेज में जाओगे तो यहाँ पे डिप्लोमा का देखो वीडियो लिंक दिया हुआ है। ये जो वीडियो लिंक है ना, ये इंटरप्रेन्योरशिप का ही है। ये जो सारा वीडियो लिंक है ये इंटरप्रेन्योरशिप का है, जो कि पिछला बार लिया गया है, 1 मंथ पहले जो एग्जाम हम लोग का जनवरी में हुआ था। और इसका सारा हम लोग का ये पीडीएफ भी दिया हुआ है। और यही पीडीएफ से आपका एग्जाम में आएगा, वहाँ पे थ्योरी एग्जाम में जो एक्सटर्नल में क्वेश्चन आएगा, यही पीडीएफ से आएगा। ये बीटेक डिप्लोमा का और सॉरी बीटेक और डिप्लोमा का सेम है ये। तो आप लोग को यही पढ़ना है।
जो कॉमन सब्जेक्ट में जो आप लोग को मेंशन किया गया है। और अब आगे चलते हैं। तो पहला सब्जेक्ट कोर सब्जेक्ट हो गया, दूसरा हम लोग का कॉमन सब्जेक्ट हो गया, जो कि दोनों थ्योरी है। एक हम लोग का कॉलेज में पढ़ाया जाएगा और एक हम लोग का कॉलेज और ये बीआईटी सीनरी का लेक्चरर जो प्रोफेसर थे वो भी लिए थे। इस बार अगर वीडियो अपलोड हो चुका है तो लेंगे या नहीं लेंगे वो कंफर्म नहीं है, नोटिस आने तक पता नहीं चलेगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो हम लोग का है प्रोफेशनल इलेक्टिव है, जो कि आपका ब्रांच का सब ब्रांच पेपर की तरह ही आप लोग का मिलता जुलता रहेगा। जैसे ये इलेक्ट्रिकल का है तो इलेक्ट्रिकल का जैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल, रिन्यूएबल एनर्जी, ये इलेक्ट्रिकल का सारा कुछ हम लोग का यहाँ पे पढ़ने मिलेगा। और एक है ओपन इलेक्टिव। ओपन इलेक्टिव मतलब थोड़ा आईटी में चला जाएगा ये, जैसे कि एआई एमएल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग में, क्लाउड कंप्यूटिंग, आईओटी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ड्रोन टेक्नोलॉजी, ये सारे ब्रांच में है। ओपन इलेक्टिव सारे ब्रांच में, जैसे आप मैकेनिकल में भी देख सकते हो। मैकेनिकल का जो देखो यहाँ पे कॉमन सब्जेक्ट यहाँ पे इंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप है। इसका जो कोर सब्जेक्ट वो प्रोडक्ट डिजाइन डेवलपमेंट है। प्रोफेशनल में मैकेनिकल से मिलता जुलता यहाँ पे हीटिंग हो गया, वेंटिलेशन हो गया, ऑटोमेशन रोबोटिक्स हो गया, ये मैकेनिकल से मिलता जुलता है। और ओपन इलेक्टिव में आप लोग को आईटी से थोड़ा मतलब पढ़ाया जाएगा, जो थोड़ा इंटरनेट को एक्सप्लोर करने टाइप का, ब्राउज़र, ड्रोन टेक्नोलॉजी, मतलब सॉरी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में, आईओटी के बारे में, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जिसको बोलते हैं। तो ये दोनों सब्जेक्ट, ये दोनों प्रोफेशनल और ओपन, इसमें से आप लोग को एक सब्जेक्ट केवल पढ़ना है। ये 5 सब्जेक्ट में आप लोगों को केवल एक पढ़ना है, जो कि आपके कॉलेज वाले डिसाइड करेंगे, या फिर अगर आप लोग को डिसाइड करने दिया जाएगा तो आप लोग अपना जो बेस्ट सब्जेक्ट है, जो अच्छा सब्जेक्ट है वो चूज़ कर लेना। मोस्ट ऑफ द केस में पिछला बार पावर प्लांट इंजीनियरिंग ही लिया गया था सारे कॉलेज में, तो आप लोग अपना कॉलेज में देख लेना। और ओपन इलेक्टिव में जो है वो आप लोग को एक सब्जेक्ट इसमें पढ़ना है, मतलब एक सब्जेक्ट इसमें हो गया, एक इसमें हो गया, एक इसमें हो गया और एक इसमें, मतलब 4 सब्जेक्ट टोटल आप लोग को पढ़ना है यहाँ से यहाँ तक। प्रोफेशनल में एक पढ़ना है, ओपन इलेक्टिव में एक पढ़ना है, बाकी बात आप लोग को इसमें नहीं पढ़ना, ऑप्शनल है ये। और इसका क्रेडिट पॉइंट अगर आप देख लोगे तो इसका 3 हो गया, 2 हो गया, ये प्रोफेशनल का भी 3 है और ओपन का भी 3 है। मतलब ये सब में मतलब इजी मत ले लेना इसको, ये सब भी मैंडेटरी है, पढ़ना ही पढ़ना है। और ये चारों थ्योरी सब्जेक्ट है आपका। फिर प्रैक्टिकल में आप लोग का प्रैक्टिकल जैसे होता है, जैसे इंटरप्रेन्योरशिप का, इसमें आप लोग को सिंपल प्रैक्टिकल जो ये भी लेक्चरर ही बता देते हैं कि क्या प्रैक्टिकल आप लोग को रहेगा सो। और एक चीज़ सेमिनार एंड रिपोर्ट राइटिंग इसमें लिखना है। रिपोर्ट राइटिंग जैसे हम लोग जो रिपोर्ट सबमिट करते आए हैं आज तक, मतलब जो इंटर्नशिप का जो रिपोर्ट सबमिट करते आए हैं, उसमें अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 17 गोल्स हैं, उसका सेमिनार एंड रिपोर्ट राइटिंग हम लोग को कॉलेज में सबमिट करना है। इसका वाइवा होगा केवल। अब आते हैं ऑडिट कोर्स में। जैसे सेम 3 में हम लोग का प्रोफेशनल था, प्रोफेशनल स्किल था। सेम 4 में क्या हुआ, मास्टरिंग पर्सनल फाइनेंस था। इसी तरह सेम 5 में, सेमेस्टर 5 में फॉरेन लैंग्वेज या फिर रीजनल लैंग्वेज, इसमें से आप लोग को एक क्विज सीखना है। मतलब इसका एग्जाम होगा और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेंशन किया है, स्टूडेंट विल कंप्लीट द ऑडिट पेपर ऑफ 12 वीक। मतलब जो स्वयं पोर्टल में जो हम लोग का 12 वीक का होता है और एक 8 वीक का होता है, इसमें से हम लोग को 12 वीक का हम लोग को कंप्लीट करना है, एक कोर्स हम लोग को कंप्लीट करना है। तो इसमें हम लोग को मेजर फोकस करना है। और यही एक पॉइंट है यहाँ पे, जेओटी बोल दी, डायरेक्ट बोली कि पासिंग मार्क्स को सर्टिफिकेट कंट्रोलर एग्जामिनेशन को भेजा जाएगा, और आप लोग अगर इसमें पास नहीं होते तो फिर से आपको इसका एग्जाम देना पड़ेगा। तो पिछला बार हुआ क्या था ना, कि हम लोग का जो सेशन था थोड़ा लेट चला गया था, जिसके कारण ये सब जो फॉरेन लैंग्वेज है, इसमें से एक भी लैंग्वेज हम लोग का स्वयं में अवेलेबल नहीं था। और ना हम लोग का मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु था। तो जेयूटी ने अपना अलग से टीम बनवाई थी, आईआईटी खड़गपुर की टीम थी, उससे बात की थी। और हम लोग का अलग पोर्टल वहाँ पे, जैसे ये वाला दिखा देता हूँ। आईआईटी खड़गपुर की यहाँ पे टीम थी, और हम लोग का जो क्लास था वो यहीं पे हम लोग का हुआ था, आईआईटी खड़गपुर का। मतलब इसी का वेबसाइट में जब लॉगिन करने के बाद हम लोग का क्लास हुआ था। लेकिन इस बार जो हम लोग का जो होगा, इस बार जैसे कि जेयूटी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी तक आया नहीं है, तो नोटिफिकेशन जब तक आ नहीं जाती तब तक मतलब क्लियर नहीं होगा। क्योंकि स्वयं पोर्टल में जो है, अभी जो स्वयं पोर्टल में कुछ कुछ लैंग्वेज, इसमें जैसे फॉरेन लैंग्वेज में भी कुछ कुछ लैंग्वेज अवेलेबल है। और इसमें
रीजनल लैंग्वेज में भी कुछ कुछ अवेलेबल है जो कि अभी कोर्स उसका एंड नहीं हुआ, मतलब इनरोलमेंट उसका एंड नहीं हुआ। जैसे कि हम लोग रीजनल लैंग्वेज में ही देख लेंगे, तो मराठी का। तो आप लोगों को स्वयं पोर्टल खोल लेना है। स्वयं का जो ऑफिशियल पोर्टल है वो हम लोग इसमें आ जाएंगे, और स्वयं का पोर्टल में आने के बाद आप लोग को यहाँ पे अपना कोर्स सर्च करना है। जैसे हम जर्मन अभी सर्च कर रहे हैं, जर्मन का अगर देखेंगे हम इसका समरी में जाने के बाद, तो ये कोर्स इंग्लिश में अंडर ग्रेजुएट लोगों के लिए है, और मतलब ड्यूरेशन 12 वीक का है, 4 क्रेडिट पॉइंट है। लेकिन इसका जो मेन फोकस करना है, इनरोलमेंट जो है 3 अगस्त को ख़त्म हो चुका है, मतलब इसमें हम लोग इनरोल नहीं कर सकते हैं। तो और अदर देखते हैं, एक हम लोग हम देखे हुए थे मराठी का। मराठी में अभी इनरोलमेंट चालू है, मतलब इसमें आप लोग अभी इनरोल कर सकते हो, लेकिन अभी जेयूटी का आया हुआ नहीं है, तो फिर कोई फ़ायदा है नहीं, करना है या नहीं करना है। लेकिन अगर आप अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हो, तो आप 12 वीक का ये कोर्स है, और 4 क्रेडिट पॉइंट है, और इसका जो एंड डेट है इनरोलमेंट का 15 सितंबर है। तो आप इसका देख सकते हो, अगर जेयूटी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आती है तो बता दिया जाएगा। और एक था रशियन था, रशियन का भी देख लेते हो। हाँ, रशियन का एक कोर्स समरी, इसका जो एंड डेट है वो भी ख़त्म हो चुका है। ये कोर्स लेवल डिप्लोमा का कोर्स लेवल का था, लेकिन कोई फ़ायदा का रह नहीं गया है। इसका जो एनरोल डेट है वो 28 फरवरी का, मतलब इसका ख़त्म हो चुका है, मतलब एग्ज़ाम वगैरह सब हो गया था। ये समझ में आ गया कि इसमें से हम लोग को एक लैंग्वेज सीखना है, और कहाँ से, स्वयं एनपीटीईएल पोर्टल जो है, इसका ऐप भी, एप्लीकेशन भी आता है। ऐप डाउनलोड कर लेना और मतलब चेक करते रहना। मतलब जो जेयूटी का स्लो मोशन है ना, वो देखो यहाँ पे, एनी टाइम फ्रॉम फिफ्थ टू वन फर्स्ट सॉरी फर्स्ट टू फिफ्थ सेमेस्टर, मतलब पहला से पांचवा सेमेस्टर में कभी भी आपको इतना लैंग्वेज में एक कंप्लीट करना था। लेकिन हम लोग को ये सिलेबस का कोर्स स्ट्रक्चर दिया गया था कब, कुछ मंथ पहले दिया गया है। तो बच्चा लोग करेगा कैसे, इसका ये है स्लो, मतलब सिलेबस निकालेगा बाद में और देगा पहले का करने का। और एक चीज़, ऑडिट कोर्स में आप लोग का ये पहले से चलते आ रहा है, मतलब एनसीसी होगा सबका, जो आप लोग का एक इसमें से पढ़ना रहता है, जो इसका वाइवा केवल होता है। और इसमें एक चीज़ ज़रूरी बात है, ये स्वयं पोर्टल वाला में आप लोग को इसमें इसका एग्ज़ाम भी देना पड़ेगा। मतलब जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, उसमें ऑनलाइन लेक्चर ही होगा। कोर्स कंप्लीट हो जाने के बाद इसका एग्ज़ाम भी देना होगा, और इसमें पास करना पड़ेगा। और इसका एग्ज़ाम थोड़ा, मतलब स्वयं का थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है, तो थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। इसमें असाइनमेंट वर्क भी रहता है, वो आप लोग का जब स्वयं पोर्टल में रजिस्टर करोगे तो आप लोग को पता चल जाएगा। और आगे चलते हैं, अब हम लोग को इंटर्नशिप के बारे में, जो आप लोग को मिनी प्रोजेक्ट के बारे में बताया गया था, जैसे फील्ड प्रोजेक्ट, मिनी प्रोजेक्ट। ये आप लोग को कॉलेज का, मतलब पढ़ते पढ़ते हुए साथ ही करना है मिनी प्रोजेक्ट। मतलब एक मिनी प्रोजेक्ट आपको अपना जो ब्रांच है, कोर्स है, उसके मतलब रिगार्डिंग कुछ है, मतलब प्रोजेक्ट बनाना है, और उसको शो करना अपना वहाँ पे कॉलेज में। इसका 2 क्रेडिट पॉइंट है, ये भी इंपॉर्टेंट ही है। 8 वीक का जो आप लोग का कोर्स ड्यूरेशन रहेगा, उसी में इसका मतलब कोई, इसका केवल वाइवा होगा। वाइवा यहाँ से आपका सेमिनार का होगा, रीजनल लैंग्वेज का नहीं होगा, स्पोर्ट्स का होगा, और इंटर्नशिप का होगा। इसका आप लोग का एग्जाम होगा सिंपल। पिछला बार की तरह अगर करेगा आईआईटी खड़गपुर वाला, तो जैसे आप लोग का मास्टरिंग पर्सनल फाइनेंस में हो रहा था, उसी तरह दिक्कत उसमें भी होगा थोड़ा। लेकिन अगर स्वयं से अगर आप लोग का हो गया तो बेस्ट है, और इसका मतलब वैल्यूबल सर्टिफिकेट भी आप लोग को मिल जाएगा। और ये गवर्नमेंट का है, एनपीटीईएल का। ये है फिफ्थ सेमेस्टर का ओवरव्यू। मतलब आप लोग का मेनली एक पहला सब्जेक्ट जो है कोर सब्जेक्ट है, दूसरा है वो कॉमन सब्जेक्ट है, जो इसका बीआरटी सिंदरी का लेक्चरर इसका क्लास भी लेंगे। थर्ड में है प्रोफेशनल इलेक्टिव, जो आप लोग का ब्रांच से मिलता जुलता सब्जेक्ट रहेगा। इसमें से आप लोग को एक सब्जेक्ट पढ़ना है। फोर्थ में आप लोग का ओपन इलेक्टिव है, जो कि आप लोग को थोड़ा इंटरनेट जैसे कि अदर सीएससी से रिलेटेड इसमें रहेगा। और फिफ्थ में आप लोग का आ जाता है, मतलब अब प्रैक्टिकल पोर्शन आ जाता है, उसमें से आप लोग का सेमिनार है, जिसमें अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में आप लोग को सेमिनार रिपोर्ट राइटिंग लिखना है, जिसमें 17 गोल्स होते हैं। फिर हम लोग को आ जाता है फॉरेन लैंग्वेज, जो कि थोड़ा मेन आप लोग को फोकस करना है हर बार की तरह, जो ऑडिट कोर्स में आप लोग के जैसे रहता है। इसमें एनपीटीईएल स्वयं में अगर जेयूटी का नोटिफिकेशन अभी आया नहीं है, आज मैं 25 अगस्त को बना रहा हूँ वीडियो, और अभी तक आया नहीं है जेयूटी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। अगर आ जाएगी तो हम आपको ग्रुप में इन्फॉर्म कर देंगे, आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। फिर आप लोग का स्पोर्ट्स एनसीसी होगा, जो आप लोग का चलते आ रहा है। और मिनी प्रोजेक्ट जो कि मेन है,
मतलब इसमें से कुछ कुछ जो नया है, रीजनल लैंग्वेज आ गया है, प्रोफेशनल ओपन इलेक्टिव आ गया और मिनी प्रोजेक्ट आ गया, जो आप लोग को एकेडमी एकेडमी के साथ ही बनाना है इसको। मतलब अलग से आपको इसे टाइम नहीं दिया जाएगा और यहाँ पे आप लोग को इंटर्नशिप में भेजा नहीं जाएगा, ये आप लोग को पढ़ते साथ बनाना है और जमा करना है। इसका 2 क्रेडिट पॉइंट है। और एक चीज़ देख लेना आप लोग, फॉरेन लैंग्वेज में यहाँ पे क्रेडिट पॉइंट 0 है, लेकिन जब आप लोग स्वयं से करोगे ना, स्वयं का अपना एक क्रेडिट पॉइंट है। यहाँ पे आप लोग दिख गया होगा, एक सेकंड दिखा देता हूँ। ये आप लोग देखो, यहाँ पे हम लोग का क्रेडिट पॉइंट 8 दिया हुआ है। ये आप लोग का जब एबीसी आईडी जो आप लोग बनाए होंगे ना, वहाँ पे वो ऐड हो जाएगा, देखिएगा। मतलब ये क्रेडिट पॉइंट आप लोग का मेन फोकस करता है। जेओटी नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब इसका करिकुलम में नहीं है, लेकिन स्वयं में दिया हुआ है आप लोग का, वो ऐड हो जाएगा। जैसे आप स्वयं में रजिस्टर करोगे ना, तो आप लोग को कोर्स इनरोल करते टाइम एबीसी आईडी मांगा जाएगा और उसी में ये जाएगा, ये आपका ऐड हो जाएगा, जो कि और फायदा है। और यही मतलब फिफ्थ सेमेस्टर का कंप्लीट हो चुका है। और सिक्स्थ में हम लोग देखेंगे, सिक्स्थ में आप लोग का सबसे खुशी की बात है कि थ्योरी सब्जेक्ट है नहीं आप लोग का। मतलब आप लोग को एक्सटर्नल एग्जाम देना ही नहीं है। इसमें से सिंपल आप लोग को इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप या फिर एक प्रोजेक्ट बनाना है। और इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप मतलब स्टाइपेंड, जो मतलब कंपनी जिसको पैसा पे करती है, आप काम करते हो, वो भी कर सकते हो। या फिर आप कुछ सीख कहीं अगर सीखने के लिए आप चाहते हो तो आप सीख भी सकते हो। ये दोनों में आप लोगों को कुछ इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप ही जाना है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जिसको बोलते हैं। और इसका क्रेडिट पॉइंट 12 है। ये मेजर फोकस करता है आप लोगों को। 12 इसमें क्रेडिट पॉइंट है। ये 12 to 16 वीक का होगा, मतलब 3 महीना तक इसका होगा। और सेमिनार एंड रिपोर्ट राइटिंग, जैसे फिफ्थ सेमेस्टर में आप लोग लिखे होगे सेमिनार रिपोर्ट राइटिंग, सेम लाइक उसमें भी, इसमें जो टॉपिक है वो भारतीय ज्ञान परंपरा है, इसके बेसिस में लिखना है। इसका क्रेडिट पॉइंट 2 है। और ये दोनों आप लोग को जस्ट आप लोग को इसका प्रैक्टिकल जमा करना है और वाइवा देना है। और इसमें आप लोग को प्रोजेक्ट जमा करना है। तो सिक्स सेमेस्टर आप लोग को यहीं पे एंड हो जाता है। और बाकी बात आप लोग को कुछ करना है नहीं। तो चलिए, थैंक यू। और सारा सेमेस्टर का जो सिलेबस है, वो डिप्लोमा वाला यूट्यूब चैनल, सॉरी, वेबसाइट में अपलोड हो चुका है। तो आप लोग देख सकते हो वहाँ जाके और डाउनलोड कर सकते हो। डिप्लोमा वाला सर्च करना है। और सिलेबस में जैसे जाओगे, सेमेस्टर आप लोग का 5, सारा जैसे ऑटोमोबाइल, सिविल, सीएससी, ईसी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, माइनिंग, सबका अपलोड हो चुका है। तो आप लोग जाके एक्सप्लोर कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, थैंक यू।